अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इकट्ठे हैं कि गुज़िश्ता साल 9 नवंबर 2019 को हमने टीम मेरा मीत का स्टार्ट किया था इस ऐद के साथ कि हम इंशाअल्लाह शहर का अच्छा नाम करेंगे और शहर में जो भी हमारे ताकत में होगा, जो हम कर सकेंगे, वो शहर के लिए अच्छा काम करेंगे और लोगों के लिए एक मिसाल बनने की कोशिश करेंगे और जज्बा देने की कोशिश करेंगे कि ये काम सिर्फ हम नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं और हम सब मिलकर कर सकते हैं। और अगर हम सब मिलकर कुछ करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, तो इंशाअल्लाह वो एक ऐसे दर्जे पे पहुंच जाएगा कि हमारा शहर पूरे मुल्क में और शायद एक दिन आए कि दुनिया में भी इसका अच्छा नाम हो जाए। उसी सिलसिले में आज 1 साल बाद हम यहाँ पे इकट्ठे हैं सेलिब्रेशंस के लिए, जिसके सिलसिले में अभी अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने दफ्तर में मौजूद हैं। दफ्तर का इफ्तिताह किया है, हमारे पास मेहमान मौजूद हैं, हमारे टीम मेंबर्स मौजूद हैं। तो हम छोटी सी और मुख्तसर सी ये इवेंट करेंगे और उसके लिए हम जो है अभी स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के पाक कलाम से, जिसके लिए मैं दावत दूँगा शुमाब को, वो आएँ और तलावत करें। آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق يا حبيب الله हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए क्यों किसी के दल पे जाए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए मैं गदाए मुस्तफ़ा हूँ ये मेरी पहचान है मैं गदाए मुस्तफ़ा हूँ ये मेरी पहचान है गम क्यों मेरे पास आए आप
आपके होते हुए गम क्यों मेरे पास आए, आपके होते हुए सामने है ए अली के लाल उस बाप का, सामने है ए अली के लाल उस बाप का, क्यों किसी का खौफ खाए, आपके होते हुए क्यों किसी का खौफ खाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए कह रहा है आपका रब अंत फीहिम, आपसे कह रहा है आपका रब अंत फीहिम, आपसे क्यों इन्हें दूं मैं सजाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए कौन है अलकाफ़े अपना हाल दिल जिस से कहे, कौन है अलकाफ़े अपना हाल दिल जिस से कहे, ज़ख्म दिल किसको दिखाए, आपके होते हुए ज़ख्म दिल किसको दिखाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए गम क्यों मेरे पास आए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत प्यारा कलाम पेश किया उन्होंने। अभी हमारे पास एक और दोस्त हैं, हमारे बहुत प्यारे मेंबर भी हैं, वो भी नात पढ़ना चाह रहे हैं, तो मैं दावत दूंगा फ़हद अरशद को कि वो आएँ और नात का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मदीने दिख जो रे हवे दरुद आका सुन देने, दरुद मदनी सुन देने, पावे आशिक दोरे हवे। सब मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। किस्मत वाले ने आजे रे, किस्मत वाले ने आजे रे, तेरे रंग विच रंगे ने आका तेरे दर्द नौकर सारे जग तो
चंगे ने आका तेरे दर दे नौकर सारे जग तो चंगे ने रहमत दी खुशबू आंदी है अज भी आना गलियां चों अज भी आना गलियां चों ज़हरा पाक दे बाबा जानी ज़हरा पाक दे बाबा जानी जीथो जीथो नंगे ने आका तेरे दर दे नौकर सारे जग तो चंगे ने किस्मत वाले ने अजेरे किस्मत वाले ने अजेरे तेरे रंग विच रंगे ने आका तेरे दर दे नौकर सारे जग तो चंगे ने आका तेरे दर दे नौकर सारे जग तो चंगे ने आका तेरी आल दा सदका रब को लौजर नहीं मंगदे रब को लौजर नहीं मंगदे कल भी गुरबत दे मारे सन कल भी गुरबत दे मारे सन तेरे दर्द नौकर सारे जग तो चंगे ने किस्मत वाले ने अजेरे किस्मत वाले ने अजेरे तेरे रंग विच रंगे ने आका तेरे दर्द नौकर सारे जग तो चंगे ने माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह ये और रौनक महफ़िल है और यहाँ पे एक से एक बड़ा हमारा बुज़ुर्ग भी बैठा है, हमारे दोस्त बैठे हैं जिनकी मदद से आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं और जिनकी काविशों से और जिनकी सपोर्ट के साथ हमने इतना जो कर सके वो किया और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस सिलसिले को जारी रखें। इस सब के लिए जो कि हमने पिछले साल में किया सब में आपका बहुत बड़ा किरदार है। आपका कहीं पे मशवरा था, कहीं पे आपने राब्ता दिया, कहीं पे आपने मदद की, हमारी सपोर्ट के ज़रिए से हमारे साथ मौजूद हुए, खड़े हुए, हमें हिदायत दी, हमारा पैगाम आगे फैलाने में कोशिश की। तो हम सब की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप सबका बिलखुसूस करामत अली भट्टी साहब का, मलिक मुश्ताक साहब का शुक्रिया। तो अभी मैं चाहूँगा कि हम इस छोटी सी महफ़िल को आगे लेके चलें और सिलसिले को शुरू करते हैं हम अपने मेहमानों से। और करामत अली भट्टी साहब को मैं गुजारिश करूँगा वो आएँ और अपने अल्फाज से और अपने इल्म से हमें नवाजें और हमारे मज़ीद हमें कोई हदायत दें कि हम किस तरह से इसको बेहतर कर सकते हैं। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिदायत तो जी मुझे लेनी चाहिए आपसे माशाल्लाह से। कुछ बातों के होते हैं मुजाहिद और कुछ अमल के मुजाहिद होते हैं, तो आप लोग मैदान के मुजाहिद हैं, तो इस लिहाज से आपका मर्तबा तो बहुत बड़ा है। बस ना कुछ मेरे दो एक चीज़ें जो हैं वो जब मैं मुरीद के में आया था तो पहले तो रात को आ जाते थे, सुबह चले जाते थे। मुरीद के ही मेरा ठिकाना ठहरा। मुझे लाहौर से वापस जब मैं आ गया तो आने के बाद मैंने इस शहर के बारे में सोचा कि यार पहले तो ये था ना कि आते थे जाते थे, इतवार की छुट्टी होती थी, दोस्तों में या अपने कामों में गुजर जाती थी। तो अब 24 घंटे इधर गुजरने हैं, तो अब क्या किया जाए। तो मुरीद के का जब जो जायज़ा लिया तो उसके बाद 2 3 4 चीज़ें जो मैंने कहीं, ये पस मंज़र इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका उसमें जो है ना मैं बेहतर तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। से बाहर होते थे तो मेरा ख्याल था जो मुरीद के सैकड़ों हज़ारों लोग बाहर हैं, तो उन लोगों तक भी पैगाम पहुँचना चाहिए और मुरीद के शहरियों से भी हमारी एक बना दिया। फिर मैंने सोचा कि हमारे इस एरिया में क्या और दूसरा काम करने की गुंजाइश है। मुझे लगा कि हर घर का ये मसला है, जहेज़ का जो है ना मामला, हर फैमिली में ये बड़ा इशू आ रहा है और लोग इसको खराज तो पेश करते हैं, इसको ये कह लें कि आप तावान तो इसका अदा करते हैं लेकिन इसको चैलेंज नहीं करते। तो इशू को सींगों से पकड़ना चाहिए। तो मैंने एक कोशिश की कि एंटी जहेज़ मूवमेंट कराची की तर्ज पर एक वहाँ पे तंजीम होती थी, तो मैंने वहाँ पे ना एक पेज उसका भी बना दिया है, आज भी आप देखेंगे तो बना हुआ है एंटी जहेज़ मूवमेंट के नाम से। वो बनाया, फिर उस पर कुछ ओहदेदार थे, उनका मैंने उनसे गुजारिश की जो अच्छे लोग थे कि भाई यार मेहरबानी करें आप, तो आप इसको चलाएं।
उसके बाद मैंने सोचा कि तीसरा और क्या काम करने वाला, तो मुझे लगा कि मुरीद के में जो है ना स्टैटिक है ये सोसाइटी, जमी जुड़ी हुई है, इसमें ना कोई तहर्रक नहीं है, हरकत नहीं है इसमें। अच्छा, तो मैंने सोचा कि अच्छा इसमें क्या किसकी बात करें हम, तो मुझे लगा कि अल्लामा इकबाल का पैगाम जो है वो हरकत का पैगंबर है, तो उसमें हर की तसव्वुर है उनकी शायरी में, सुनाने वाली नहीं जगाने वाली शायरी है। तो चलें उसका फिर मैंने जो इकबाल सोसाइटी, अल्लामा इकबाल सोसाइटी के नाम से बनाई, उसके उहदेदारान भी बनाए और उन लोगों लाहौर से बड़े लोगों को बुला के, अल्लाह का शुक्र है, उनको बुलाती और अल्लामा इकबाल पे बाकायदगी से लेक्चर होता। अच्छा, उसके बाद ये एक मेरी ये ख्वाहिश थी कि भाई इस तरह के लोग जो हैं जो मुरीद के में हैं या नहीं हैं, एक इस तरह के नाम के साथ एक छोटी सी तंजीम उसकी बुनियाद डाल दें, ताकि किसी को वो किसी तरह की ये ना हो कि ये कोई मजहबी है या ये कोई सियासी है या ये ना हो उसमें, अगरचे ये हों भी तो मुझे इन पर कोई इतराज़ नहीं, सादा सी बात है। बहरहाल तो वो मैंने एक सोच के तो इस मेरे जहन में आया कि एक ना, ताकि जो टैलेंटेड लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे ले आएँ, लोगों को आवाज़ देनी है तो एक सेक्युलर सा प्लेटफॉर्म हो जिस तौर पर एफर्ट की, लेकिन उन्हीं बुनियादों पर एफर्ट की। तो फिक्स सीट वो उधर से मैंने तसव्वुर ये लिया कि भाई चीज़ों को करना चाहिए हमें, तो ये वो तो पेज मुरीद के में एटलीस्ट ये है कि ये मैंने बनाया कि चलो यार इसको जो है अपने तौर पर, एक होता है ना जैसे कोई क्रेडिट डिस्क्रेडिट की बात नहीं है, ये है अपनी जिम्मेदारी की अदायगी के हवाले से एहसास की बात। अच्छा, वो फिक्स सीट फिर उसके बाद ये हो गया, फिर जब ये नवीद नवाज आए हैं और बाकी जो अरशद साहब आए हैं या असगर अली चिश्ती साहब आए हैं और फिर बाकी शान डियर आए हैं, तो ये इन लोगों ने जब ये शुरू किया ना, तो मेरी आंखों की चमक इसलिए बढ़ गई कि सारे काम एक बंदा नहीं कर सकता। तो मुझे इस बात से हमेशा ही इस बात से भी चिढ़ रही है, अभी मैं आपसे भी वो बात करूँगा कि दो तरह की खैरात लोग देते हैं। एक तरह की खैरात ये होती है कि आप किसी को महीने के बाद एक ख़ास मिकदार में पैसे उसको दे देते हैं और वो साल हर साल तक और उसकी सारी उम्र तक देते रहते हैं। एक ये है कि आप एक किसी पे पैसे लगाते हैं और उसको अपने पाँव पे खड़ा होने में मदद देते हैं ताकि वो अपनी खुददारी के साथ अपना काम करे, ठीक है। तो मुझे ये बाद वाली चीज़ अच्छी लगती है, मुझे ख़ुवत का मॉडल अच्छा लगता है। एक बात हमारा जो मैं टू कट शार्ट सारी चीज़ें समेट के कहना चाह रहा हूँ, आपकी 1 साल की कारकर्दगी है, मैं आपको बड़े खुले दिल के साथ आपको बहुत जो जिसको आप कहते हैं ना कि शुरू में से ही आपके साथ हम रहे हैं, और मैं आपको बड़ी शाबाश देता हूँ, हदिया तहनीत पेश करता हूँ। मुझे पता है आप सारे लोग मसरूफ़ हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जब आपके पास थोड़ा सा भी टाइम होता है, आप अल्लाह की मखलूक के लिए अपने आप को, अपनी सलाहियत को, अपने वक्त को सर्फ करना चाहते हैं और करते हैं, और उसका इम्पेक्ट भी है। अब जब ये आ गया तो मैं फिर वही कहूँगा कि जैसे मैंने कहा खैरात के 2 तस्वर हैं। मैं आपसे ये कहूँगा जैसे मैं करता हूँ, एक छोटा सा, मैंने भी एक मिट्टी का दिया जलाया हुआ है मुरीद के टाइम्स के नाम से। होता क्या है, अब हर बंदा जो है वो घर की खिड़की से बाहर कैमरा निकालता है, एक तस्वीर भेज के उतार के, वो ना किसी जगह वो जा रहा है, किसी ऑफिस में जा रहा है, ना किसी को दरख्वास्त दे रहा है, ना किसी को वैसे वो कह रहा है, ना किसी पॉलिटिशियन के पास जा रहा है, ना मुतलका महकमे के पास जा रहा है। अब वो ये चाहता है कि बैठे बिठाए वो उसको, जैसे होते हैं ना कि वो आज़ाद के खोजी की तरह, वो चारपाई से नीचे उसका इलाका गैर शुरू हो जाता है, मगर वो तस्वीर आपको भेज देगा, सर जी देखो गंद पे है, आधा खुद जो लाओ डालो भले, भाई तेरे घर के सामने है, तो तू थोड़ी सी जिम्मेदारी का तो मुजाहरा कर। अब वो कहेगा, फिर बाद में फ़ोन पे फ़ोन करेगा, फिर सिफारिश के फ़ोन आएंगे, सर जी ला दो तो एक गल कही सी, ठीक हो गया। अब उसमें ये असल में जो बात है जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हम वो काम इस तरीके से करें, अपना काम जो है कि जब हम काम करें तो ये बात ये ना हो कि हमने उसका कर दिया, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया, इंतज़ामिया भी रिलैक्स हो जाए, और जिसके घर के सामने गंद था उसका कोई किरदार नहीं, उसने हमें कहा हम जाके साफ़ कर दिया, जिसकी नाली ख़राब थी हमने ठीक कर दी, जिसकी टूटियाँ ख़राब थी हम वहाँ पे लगाए, वहाँ पे सफाई कर रहे, किसी सरकारी स्कूल का टैंकी है उसको साफ़ कर रहे, या जो भी हम सर्विस दे सकते, कहीं पानी लीक कर रहा था हम यहाँ से एक कोने से उठे और दूसरे कोने में जाके उसको फिक्स कर रहे, आखिर वो भी जिंदा लोगों का मोहल्ला होगा, वहाँ पे सैकड़ों हज़ारों लोग मौजूद होंगे। क्यों उन लोगों में ये शऊर नहीं आया, क्यों वो लोग ये नहीं सोचते इन खतूत पर जिन खतूत पर हम सोचते हैं। एक हादसा हो रहा है एक जगह पे, यहाँ पे खुदा न खास्ता होता है, आप एक कोने से उठते हैं, लाहौर से भागते हैं कि वहाँ पे जाके मैंने करना है, वहाँ पे फ़ौरन शुरू हो जाते हैं, और एक बंदा वहाँ पे सैकड़ों लोग हैं जो वहाँ से करीब से गुजर रहे हैं। तो इसका मतलब है उनको भी मुखातब करना और उनको भी एंगेज करना अपने साथ, ये है असल काम, ताकि हम ये जो कर रहे हैं, वरना काम बढ़ते जाएंगे। मुझे याद है आप लोगों ने अपने कीमती वसाइल खर्चे और आपने इस अंडरपास को जो है वो जो इतने खड्डे थे इनके भर दिए, ठीक हो गया। अब वो फिर वो एक खंडर बन चुका हुआ है अंडरपास जो है, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंगी कि यार इन बच्चों ने अपनी जेब खर्चे, अपना पेट काट के इन्होंने हमारी खिदमत की थी।
या इन जैसों ने वसाइल फराहम किए, तो अब हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। इस मुरीद के में मैं इसीलिए कहता हूँ हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि हम सोचते हैं कि सियासतदान क्यों नहीं कर रहा। अभी ये पीछे कोरोना भी आया और ये नवीद भाई जानते हैं, मलिक मुश्ताक साहब अच्छी तरह के, क्योंकि हम आपस में जुड़े रहे हैं ये काम करने में, जो उसका था वेलफेयर का। हमने अपने मोहल्ले में गिना कितने लोग थे जी, 16 लोग जो अल्लाह के नाम पे दे रहे थे। लेकिन और मेरी पर्ची आखिरी टाइम तक नहीं रुकी, मुझे किसी ने कहा हुआ था कि आप जिसको भेजेंगे हम इंशाल्लाह ताला उसको काम, और प्रॉपर अकोमोडेट किया। मेरी पर्ची नहीं रुकी, मैंने जितने लोगों को भी दे दी है। लेकिन मैं थक हार गया। एक दिन मलिक साहब से भी मैं कमज़ोरी से मैंने गिला किया कि मलिक साहब लोग तो ख़त्म ही नहीं होने का नाम ही नहीं ले रहे। मतलब ईटिंग माउथ ज़्यादा है खुददारी के साथ, और जो होता है ना इंटेग्रिटी बंदे की, इज्जत और वकार के साथ जीने वाला, कि भी अब ज़रूरत थी उस वक्त मैंने कर लिया, अब ये तो नहीं। वो बाद में भी सिफारिशें डलवा के आते रहे कि जी हमारा कुछ करें, हमारा कुछ करें। मैं ये कहता हूँ कि हमें रिपल्स क्रिएट करनी है। ये हम 10 हैं, 20 हैं, 1 साल हो गया, ठीक है, 10-20 के बाद अब ये 50 होने चाहिए और ये 100 होने चाहिए। और मोहल्लों में हमें जाना चाहिए, किसी के मोहल्ले में कोई मसला होने कहें बिल्कुल आएंगे। 5 लड़के आपके होंगे, अपने मोहल्ले से आपकी नालियां भी साफ करेंगे, आपकी टूटियां भी फिक्स करेंगे, जो आप कहेंगे करेंगे। तो इस तरह का कोई अगर हम कोई फार्मूला बना लेना तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात होगी। आपने जो करना था पूरा 1 साल अपनी इस्तिकामत से साबित कर दिया, अपनी इस्तिकामत से साबित कर दिया कि आप जो करते हैं उस पर आपका बिलीफ है। होता यह है कि हमारे यहाँ पे अब ऐसे नहीं होता, लोग बातों के बड़ी तोता मैना उड़ाते हैं। ये लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि जब बातें बंद कर दी जाए। ये टेप रिकॉर्डर जो सुनाने वाला ये बंद कर दीजिए। कई बार मैं किसी जगह पे बुलाते हैं बात के लिए तो मुझे बात नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि मैं कहता हूँ कि जो पिछले साल की थी उनका तो हिसाब दे लें या ले लें कि वही तो बातें आपसे की, उनमें से किसी एक पे भी अमल किया है। वरना तो लक्ष्य ही है ना खूबसूरत अल्फाज के मैं आपको खिलाता रहूँ, आप खाते रहें। तो इससे हमारा, हमने जो आइंदा से हम जो ये काम करेंगे उसकी एक तो ये पहली बात है कि हमें भी आप अपनी उसमें सफ़ों में एक अदना कारकुन के तौर पर कबूल फरमाएं, ठीक है। ये जो आपकी जो आप शर्ट पहनते हैं, ये मुझे और मलिक साहब को और हमारे भाई अपना अताउर रहमान साहब को ये पहन के आपके साथ खड़े होने में फ़ख्र तो महसूस होगा, किसी तरह की वो नहीं होगी। दूसरी ये कहते हैं ना कि मुंह फोड़ के, मैंने खुद ये कहा है आपसे कि ये बात है। सो आपके लिए ये एक मेरी तरफ से तो गवाही आ गई, ठीक है, कि आप जो कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि अपने आप को किसी बुत को ऊंचा करना या उसको नहीं, ये मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जब वो गठड़ी उठा के माँ जी को छोड़ने गए थे तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी वही करते हैं, लोगों का बोझ उठाते हैं, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा काम है, इसको बड़े तरीके से हम करेंगे। जिस तरह के मेरे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम फिर फैला तेज़ रफ्तारी के साथ, तो हमारा भी पैगाम अगर हम ही रहे तो उससे कहीं बेहतर है कि हम मल्टीप्लाई हों, बहुत सारे लोग हमारे साथ और हों और वो अपनी अपनी जगह पे एक्टिव हों। हर जगह पे ये 8-10 बेचारे जो हैं, इन्हीं को आवाज़ पड़ रही है, यही जा रहे हैं और यही जो है। तो इस चीज़ का हमने देखना है कि हमारे ये अच्छा। दूसरी बात एक मेरी गुजारिश होगी कि इन खतूत पे जो है वो हम ये सोचें, देखें जिस तरह होता है ना जी, हम अपने बाज़ का किसी जगह पे दोस्त इकट्ठे होते हैं, अगरचे मुझे वो कभी भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन बहरहाल ये होता है। उसको अमेरिकन सिस्टम का नाम दिया हुआ है, वो कहते हैं कि जनाब पैसे डालो जी, खाना खाना है इकट्ठे। तो पैसे डालो और खाना खाना, तो अपने पैसों से खाना, क्या मज़ा आया उसका। बट एनीवेज एक मॉडल है। मेरी गुजारिश सिर्फ ये होगी कि हम परसों भी, मैंने शायद कल या परसों एक पोस्ट भी लिखी थी, मैं ये चाह रहा हूँ आने वाले दिनों में, मेरा ये ख्याल था कि आज मैं आपकी सुपुर्द करता हूँ, अगर आप चाहें तो इस काम को आप लेके चलें। अच्छा, वो ये है कि देखें, एक अकाउंटेंट है किसी जगह से, रिटायर हुआ है, सारी उम्र उसकी अल्फाज से, उनके हिंसों से खेलते में गुजर गई है। आप इसी तरह से एक बंदा है, आप सोच लें कि वो माहिर है, वो किसी चीज़ का मैसन है, वो मिस्त्री बहुत अच्छा है, वो रिटायर हुआ है। कोई फिटर किसी जगह से बहुत अच्छा उसका है, कोई इंजीनियर है, वो किसी जगह से रिटायर हुआ है, रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा है। कोई किसी टैक्स के डिपार्टमेंट में है, वो वहाँ से रिटायर हुआ है। इन सब की, और मैं अच्छा हो सकता है मैं लिख सकता हूँगा, या लोगों की राय है कि ये बोल सकता है, या आप लोगों के बारे में होगा, जिस प्रोफेशन में आपकी जो महारत है वो महारत पूल करें हम। जैसे एक जगह पे इकट्ठी करती है ना जी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाली देग वाला साहब, जो आया उसमें डाल देते हैं, वो पका के उसमें जो है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने माहिर लोग हैं और फारग हैं, बुजुर्ग ख़ास तौर पे, आप यंग हैं, जो बुजुर्ग हैं बेचारे घरों में पड़े रहते हैं, उनकी सलाहियत, हालात, तजर्बा इतना ज़्यादा होता है, उनको अगर हम साथ लेके चलें,
अपनी सलाहियत पूल करें, लोगों को आवाज़ दें कि आए भाई जो जिसमें माहिर है हमें लिखवा दे, ठीक है। और फिर हमने जो काम करना होगा अपने फर्ज करें। एक बंदा कहता है मैं ड्राफ्टिंग मेरे उसकी वो बहुत अच्छा है, कर लेता हूँ, तो अगर उसकी ड्राफ्टिंग अच्छी है तो हम उससे एप्लीकेशन गरीबों मजलूमों को लिखवा के दें। महकमों में उसने जाना होता है, वो 50-100 स्टाम्प पेपर वाले को जो देता है तो वो हम उसको कर दें। एक बंदा कहता है मेरे पास टाइम है, तो हम किसी मजलूम के साथ उसको भेज दें किसी डिपार्टमेंट में, जा यार ये माँ जी का बिल जमा कराया, ये माँ जी का ये काम कर रहा है, ये करके आगे हमें ये बता दे। जिसके पास टाइम है वो, जिसके पास महारत है वो, जिसके पास फ़न है वो, हम उन सारे जिसके पास वसाइल हैं वो, तो अपनी अपनी सलाहियतें हम पूल करें। और पूल कर लेंगे जब हम, तो हमें आसानी हमने करना क्या है ना किसको है। और वो मसला फिक्स होने में, फ़र्ज़ करें कोई किसी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड है तो हम उसको आखिरत, अच्छी आखिरत का यकीन दिलाते हैं ना कि आप ये जो सर्विस करेंगे आपकी एक तो ज़िंदगी इससे बामानी होगी, दूसरा लोगों को रिलीफ मिलेगा। तो इस तरह इसका दायरा आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ाएं, तो इससे मुझे यकीन है कि आपकी खिदमत का उसलूब भी बेहतर होगा। और दूसरी जो मैंने पहले वाली बात कही है कि सिर्फ लोग ये जो कहें कि मेरे मोहल्ले में या मेरे ये मसला हो गया है, तो हम उसको कहें कि 5 लोग अपने लेके आ जा मेरा बेटा अपनी तरफ से, उधर से हम भी वहाँ पे पहुँच जाएंगे, फलान टाइम पे पहुँचो, मिल के झाड़ू मारेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो जब हम काम करते हैं इन डिपार्टमेंट के बिहाफ पे, फ़र्ज़ करें गंद डाला है बल्दिया ने, हम उसको साफ़ कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई ना कोई मैसेज लोग तो कहेंगे जिसके घर के सामने से गंद साफ हो गया, लेकिन उसी जगह पे दूसरे दिन फिर गंद का एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ होगा। तो अब हम क्या करें भाई, हम हर बार तो नहीं साफ कर सकते, हम हर बार तो सड़क नहीं बना सकते, हम हर बार किसी जगह पे खड़े होकर तो ट्रैफिक तो नहीं कर सकते, हम तो हर जगह नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है कि जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं, कोई स्ट्रेटजी, कोई पॉलिसी ऐसी भी बनाई जाए कि वो भी तो किसी ना किसी तरह जवाबदेह हों। ऐसा तो नहीं है ना वो कहे चलो थैंक यू, काम हमारे फलाने करना था, कार आपने दिया, मज़े हो गए, और जिनके घर के सामने था वो भी खुश हो गया कि चलो ठीक है जी, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जी। नहीं, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है इसको एक तहरीक बनाना, इसको आगे लेकर चलना। ये 2-3 पॉइंट थे जो मुख्तसर से मैं चाहता था कि मैं आपसे करूं। और एक तीसरी बात जो मैंने कही है कि हमें आप अपनी हिस्सों जो सफ़ है उसका बाकायदा हिस्सा आप जो है उसमें हमें बनाएं, और कोई भी काम हो, कोई भी उसमें हो, ये वो कह लें कि वो जो है ना वो हिल्फुल फजूल जो ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुआहदा हुआ था और उसकी रूह से था, वो जो सारी चीज़ें जो हैं अपनी चीज़ों का जो हमने करनी है, एक अपना उसका हमें पहले से पता हो कि ये हमारा दायरा कार है। और दूसरी बात यह है, उसके बाद मैं आपको ये कहूँ कि बाज़ का ये भी होता है, उलझन आ जाती है, यार नहीं पॉलिटिक्स में हम नहीं, ओहो ये तो गंदा काम है यार, वो फ़लाँ जगह पे फ़लाना, ना 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 ना, मैं आपसे कहता हूँ बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी, सब क्या आप इतने बासलाहियत लोग हैं, बड़े नहाते धोते पौधा शोधा वाह के सुबह सुबह जनाब रोटी वाला डब्बा हाथ ही फट दो, तो पूरा हफ्ता मुलाजमत पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, यार आपने मरना नहीं है, आपको पता नहीं है कर क्या रहे हैं। एक महदूद सी ज़िंदगी है, उसके बाद किसी बड़ी ताकत के सामने, आलमाइटी अल्लाह के सामने पेश होना है, तो वहाँ पे कहेंगे कि मैं सुबह सुबह सवेरे बड़ा तैयार होंदा सी, मैं सारी सलाहियत बस कादे चलाती है अपने ਉਹਦੇ ਲਈ रोज़गार ਲਈ, हफ्ते च एक दिन बोदा इस वजह तो भी वाह के बूट शूट पॉलिश करके, इस वजह तो भी गड्डी की टैंकी तेल पा के, इस वजह तो भी निकलो कि अज अल्लाह की खिदमत करनी, भाई अल्लाह की मखलूक की खिदमत करनी, अल्लाह की ड्यूटी करनी, जेड़ा भी मिलेगा, जेड़ा भी काम आएगा, मैं नहाता धोता सारे अपनी जेब के पैसे भी मैं उसका किराया भी देंगा, उसकी खिदमत भी कराँगा, तो मैं जनाब अल्लाह के फजल नाल अल्लाह की खैर बन के, अल्लाह की रहमत बन के, अल्लाह के पैगाम रसूल का पैगाम का पैगाम्बर बन के, तो मैं अगों अज मुरीद के कोई इंज करके भी चलीए ना, फिर मज़ा आएगा। मैं इस वजह तो कहना कि अपनी बाऊ शाऊ बन के जी नौकरी करनी है, नखिद काम है, कोई काम नहीं है। अगर जिंदगी के असी यही है साडा मकसद कि मैं सवेरे सवेरे बड़ा नहा धो के आ जाना दुकान के उत्ते राती 10 बजे, मां बड़ी मेहनत कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, बड़ा रद्दी काम कर रहा मैं। असल जेड़ा करने वाला काम है जिस पे अल्लाह ताला के सामने आपने सुरखरू होना है, वो कोई और ऐसे मुमकिन नहीं है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हालात है उसका ज़रा जायज़ा लें, आपको पता चले कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर रोल अदा किया है, हर किरदार अदा किया है, जो सामने आया है उसमें अपने एक मौक़िफ़ के साथ और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उससे पहलू तय नहीं की। जहाँ जज बनना की ज़रूरत थी वहाँ जज बने, जहाँ जर्नैल बनने की ज़रूरत थी वहाँ आप जर्नैल थे, जहाँ फ़ाका काटने की ज़रूरत थी वहाँ आपने फ़ाका काटा, जहाँ सब्र से काम लेने की ज़रूरत थी वहाँ सब्र से काम लिया, जहाँ पूरी जुर्रत से किसी के हक़ दिलाने की बात है तो वहाँ आप मेरे नबी मोहतरम वहाँ पे भी चले गए हैं।
सो पॉलिटिक्स अपनी नोयत में ना अच्छी है ना बुरी है, मैं आपसे ये कहता हूँ। अगर आप अच्छे तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छी है। इसलिए किसी बंदा कोई आपके पास आके बैठ जाए, आपका अपना एक मकसद है, उस मकसद के साथ जो अपने आप को अलाइंड करता है, जो आपके साथ अलाइन करता है, मिलता है आपके साथ आके, बिस्मिल्लाह आ जाए, ठीक है। तो इसलिए इनसिक्योर नहीं होना किसी तरह से। जो भी आता है आपका अपना एक वाज़े मकसद है। इनसिक्योर वो हो जिसका मकसद वाज़े नहीं, जिसकी हदूद वाज़े नहीं। आपकी हदूद वाज़े हैं, आपका मकसद वाज़े है। जो भी आता है उसको कहें बिस्मिल्लाह, ये हमारा काम है, करो। हम भी ये कर रहे हैं, तुम भी करो, बिस्मिल्लाह आओ करो। हमारा मसला ये है कि आमतौर पे पॉलिटिक्स ये करते, पॉलिटिशियन जो है वो आते हैं बीच में, या समाजी या सोशल, जो भी आए आप खुले दिल के साथ आओ भाई बिस्मिल्लाह। कुछ जमात वाले आ जाते हैं, कुछ सुन्नी तरीक वाले आ जाते हैं, या जो भी फलां अला बला जो भी आता है, वो आपके मकसद से हम वहाँ गए उसको आगे लगाएं, बिस्मिल्लाह जी हम हाजिर हैं। हमें जिसने देखना है वो देख रहा है, और वो अल्लाह ताला की ज़ात है, ठीक है। तो मुझे यकीन है कि आपको ये पहले भी चीज़ें आपके ज़हन में होंगी। मैंने सिर्फ ये कोशिश की है कि इन चीज़ों को दोहराऊँ। मैं आपको देखता हूँ, मेरा दिल बलियों उछलता है, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुरीद के में आप जैसे सच्चे, ईमानदार और मेहनती और दर्द दिल वाले और हसास जो है वो जहन रखने वाले लोग मौजूद हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप ये वायरल होना है, इस चीज़ को वायरल होना चाहिए, रिपल इफेक्ट आना चाहिए। अगर आप कंकर फेंकते हैं पानी में तो उसकी लहरें आगे किनारों तक जाती हैं, और ये किनारों तक जानी चाहिए। जो भी हम काम करेंगे उस काम का मतलब एक ये भी होगा कि वो मामला भी फिक्स हो, और उसका एक मतलब ये भी होगा कि बाकी लोगों के दिलों में भी वो जगह जाए। जब आपने बात करनी है, हमने ये कर दिया है, और साथ ही हम गुजारिश करेंगे कि लोग अपने जो है अपने अपने इलाकों में वो भी इसी तरीके से आगे बढ़ें। तो मुझे उम्मीद है मैंने बातें काफ़ी उसमें जो है वो लेकिन मुझे लगता था कि मुझे ये बातें करनी चाहिए, ये ज़रूरी हैं। मैं आपके लिए दुआगो हूँ, और आपके लिए पूरा शहर दुआगो है। आप इस मुरीद के शहर के हीरो हैं, और अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक आप अपने फ़राइज़ जब तक अदा करते रहेंगे, लोग आपको दिल में बिठाएंगे, आपको सर पे बिठाएंगे, आपको आंखों पे बिठाएंगे। ये आपका एज़ाज़ है, आपके वालिदैन का एज़ाज़ है। आपने वो रास्ता चुना है जो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, जो अज़ीम लोगों का रास्ता है। अज़ीम लोगों का रास्ता है, अज़ीम तरीके से करें। अल्लाह की मदद इंशाअल्लाह ताला हर हाल में आपके सामने हाथ होगी। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। करामत अली भट्ट साहब ने जितनी बातें की हैं बहुत बेहतरीन थी माशाल्लाह। इसी तजर्बे के लिए हमने इन्हें बुलाया था और दावत दी थी आएँ। और इनको मैं बताना चाहूँगा कि कुछ काम जो सर हमने किए थे, इदारों ने हमारा साथ दिया। जैसे अंडरपास का आपने बताया, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अप्रोच किया था NHA को, और हम मौजूद थे, लेकिन वसाइल मेनली उनके यूज़ हुए वहाँ पे। उसके लिए हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। उसके अलावा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हमारे साथ आती रही है, रेस्क्यू ने हमें ट्रेनिंग्स वगैरह कुछ दी हैं। मतलब हम सबके पास जाते हैं और सबके साथ जाते हैं कि हम आपसे मिलके काम करने को तैयार हैं। वसाइल या कुछ आप चीज़ें लाएंगे, हम कोशिश करते हैं। लेकिन आवाम वाली जो आपने बात की कि साथ मिलाना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, और आपने बिल्कुल सही कहा है। उसमें यह है कि सर हमने अभी नेक्स्ट जो एक्टिविटी एक प्लान की हुई है, उसमें पहले से ही कॉल ही ये दी हुई है कि उनके 5 से 7 बंदे होने चाहिए। जो आपने कहा है ना, कोशिश की है, और आपने अगर कह दिया इसका मतलब हमारा प्लान जो था वो सही था। हम कोशिश यही करेंगे कि लोग साथ में मिलें। हमने एक एग्जांपल सेट करनी थी, वो कर ली है। अब इंशाल्लाह अगला साल जो है उसमें नए अज़्म के साथ और कुछ नई चीज़ों का एडिशन करेंगे, तो इस चीज़ को ज़्यादा लार्जर स्केल पे लेके चलेंगे। और दूसरा सर, आपने कहा कि आप हमारी टीम में शामिल होना चाहते हैं। सर, हम डे 1 से आपको अपनी टीम का हिस्सा समझते हैं, और हमारा एजाज़ होगा कि अगर आप हमारी शर्ट पहन के उधर खड़े होंगे, आप हमारे सिर्फ खड़े होते हैं, हमारे लिए वो बहुत है। मलिक मुश्ताक साहब ने बहुत सपोर्ट की है, ये हमारे साथ में गाइडेंस भी की है। कोरोना टाइम जो आपने मेंशन किया उसमें स्पेशली जाके बैठता रहा। हम तो नए हैं इस चीज़ में, आप लोगों ने माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। हम आप लोगों से सीखते रहे हैं, डिस्कशंस हुई हैं, और बाद में हमने लिस्टें वगैरह वो जो मैच किया कि डबलिंग ना, और हकदार ज़्यादा से ज़्यादा जो है उन तक पहुँचे, हमने वो कोशिश की, और बड़ा बेहतरीन रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। इसी तरह से हम इंशाल्लाह सीखते रहेंगे, और आपके जो आइडियाज़ हैं वो आपसे हासिल करते रहेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उस पर पूरा उतरने की। और अब मैं दावत दूंगा जनाब मलिक मुश्ताक साहब को, हकीम मलिक मुश्ताक साहब को, वो आएँ और वो का इज़हार करें। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक तआला का लाख लाख शुक्र, जिसकी तौफीक ख़ास से हम एक इतने अजीम और इतने अच्छे काज के लिए यहाँ जमा हुए। मैं बतौर ख़ास ये हाजी नवाज़ साहब का, करामत भट्टी साहब का, नवीद नवाज़ साहब का, और आप सारे मेंबर्स का
दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, खैरुकुम खैरुन्नास मिन यनफउन्नास, जो लोगों के लिए मुफीद है वो सबसे अच्छा इंसान है। ये कोई आम काम नहीं है। ये अभी मैं सोच रहा था, भट्टी साहब ने बहुत अच्छी खूबसूरत, मेरा ख्याल है इतनी खूब सारे पहलू उन्होंने कर दिए, बाकी कोई गुंजाइश नहीं रही। तो थोड़ा सा मैं मजहबी वाले से इसकी कितनी वो करना चाहूँगा, फिर ये इसको एक्सपेंड किस तरह करना है वो एक दो चीज़ें मैं आपसे वो। इतना अजीम काम है मेरे भाई कि इससे बेहतर कोई और काम हो ही नहीं सकता। हम खलक के लिए आए हैं। अब देखें हमारे नौजवानों में इतना मजहबी जज्बा है, इतना जज्बा है। आप कोई महल्ला देख लें, किसी महल्ले में चले जाएं, वहाँ हर साल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उलमा इकराम की तकारीब पे हर रुपया लोग इन्वेस्ट करते हैं, और अच्छी बात है, होने चाहिए। लेकिन बात ये बताना चाहता हूँ, नुक्ता दीन का अगर हम कुल देखें ना, कुल उसका कितने घंटे हमारे नमाज पे लगते हैं मस्जिद में, टोटल 5 नमाजों में कितना टाइम लगता है? 1 घंटा। टोटल 24 घंटों में अल्लाह ताला ने फॉर एग्जांपल 1 घंटा हमारा मस्जिद में है, तो बाकी बाहर कितने हैं? इसका मतलब है, इसकी आप रेशो निकालें कि मस्जिद में हमारा इस्लाम कितना है और मस्जिद के बाहर कितना है। और खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों के लिए, लेकिन हमारी कौम की तरजीहात नहीं है। बड़ा ज़रूरी है कि हमारे नौजवानों में जज्बा बहुत है, पोटेंशियल मौजूद है। सिर्फ उनको जिस तरह महफिल मिलाद करवाना ये नेकी है, दीन का हिस्सा है। खिदमत खलक करना भी उसी तरह दीन का हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। नबी की बुखारी शरीफ में एक हदीस मुबारक है कि रास्ते के हकूक में से एक ये हक है आप पे, डैट मीन कि आपकी ड्यूटी है, आपके लिए मस्ट है, आपके ऊपर फ़र्ज है, ऑब्लिगेशन है आपकी, क्या कि रास्ते की रुकावट को दूर करो, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो। अगर हम नफल पढ़ें, सुनते पढ़ें, फ़र्ज ना पढ़ें तो कौन सी बेहतर है? फ़र्ज पढ़ना मस्ट है। फ़र्ज मीन के यू हैव टू डू एट एवरी कॉस्ट, आपने करना ही करना है, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, नो एक्सक्यूज, ये करना ही करना है। का मतलब है आप हस्बे तौफीक कर लें, ठीक है। तो जितनी मुआफल हम करते हैं, हम उसके हक में हम करवाते हैं, लेकिन वो फर्ज नहीं है, मस्ट नहीं है। रास्ते का पत्थर दूर करना फर्ज है, और इसलिए फरमाया सबसे बेहतर वो इंसान है। तो रास्ते ये हदीस मुबारक है कि रास्ते ये करना आप पे फर्ज है। रास्ते की हाल आती है कि ये है, तो ऑलरेडी हमारे बंदे वहाँ मौजूद होंगे, टीम मौजूद होगी। अल्लाह करे, मेरी तो ख्वाहिश ये है कि आज ये दफ्तर हुआ है, अगले साल हर महल्ले में हमारा दफ्तर हो। तो यकीन करें, आप सब्र करें, हर महल्ले में इस तरह हमारा दफ्तर बना हो, इस तरह शर्ट्स हो, हमारी पोटेंशियल बड़ी हो। कोई काम मरीद के नहीं, मेरा ख्याल पूरे पाकिस्तान और जैसे रणवीर भाई ने ख्वाहिश का इज़हार किया, दुनिया में एक मिसाल बनेगी। यार खुद से भी लोग इतने काम करने वाले हैं। तो नवीद भाई भट्टी साहब ने रिक्वेस्ट की है, यकीन करें मेरा मरीद के मेरी जिम्मेदारी, ये स्लोगन है। और जब से आपकी हम एक्टिविटीज़ देखते हैं, ईमानी बात है, अंदर से आवाज़ उठती है कि मेरा मरीद के मेरा फ़ख्र है, और ये सारा क्रेडिट आपको जाता है। और हमें ईमानी बात है, हमने मजहबी एक्टिविटीज़ में बहुत वक्त की गुजारा, सारी ज़िंदगी गुजारी, और लेकिन आप पे हमें रश्क आता है कि आपने एक फलाह इंसानियत के लिए काम शुरू किया, और ये बहुत बड़ा काम है। तो इस उम्र में आपके साथ शर्ट पहन के खड़ा होना हमारा फ़ख्र है, और इंशाल्लाह हम खड़े होंगे आपके साथ।
जहाँ आपको ज़रूरत पड़े, जब ज़रूरत पड़े आप कॉल करें। इंशाल्लाह आज हर हवाले से, जिस हवाले से आप कहेंगे, जितनी हमारी सलाहियत है सारी आपके साथ है इंशाल्लाह। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपका ये सपोर्ट करना, आपके ये जो अल्फाज हैं यही हमारी ताकत है, यही हमारी हिम्मत है, और इससे हमें मज़ीद हौसला आता है कि हम जो कर रहे थे वो सही था और इसी को आगे लेके चलना है। और आपकी रहनुमाई हमें हर वक्त चाहिए, हर कदम पे चाहिए। अभी यहाँ से हम इंशाल्लाह एक वीडियो हमने कंपाइल की है पिछले 1 साल की एक्टिविटीज़ से मुतल्लिक, हम वो प्ले करेंगे जिसमें हम देख सकेंगे कि हमने क्या किया है और कौन कौन दोस्त शामिल थे। आप सभी शामिल थे, इदारे थे, सब लोग साथ थे। कोई छोटी सी कंपाइलेशन है, हम समझ सकें हमने अब तक किया क्या है उसको। असगर भाई।
ये सारी वो एक्टिविटीज़ हैं जो हमने सारे 1 साल के अंदर की थी, जिसमें प्लांटेशन थी, रोड रिपेयर थी, रोड सेफ्टी थी हमारी, ट्रैफिक मैनेजमेंट थी हमारे साथ में, और डिफरेंट चीज़ें थी इदारों के साथ में मिलके की। आपने देखा भी होगा इसमें सारे इदारे मौजूद थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि हर वो काम जो हम कर सकते हैं वो करें। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पिछले 1 साल में हमने 60 एक्टिविटीज़ की हैं जो कि रिकॉर्डेड हैं, जो कि अगर हम इनकी एक एवरेज निकालें तो ये तकरीबन हर छठे दिन हम बाहर थे किसी काम के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया असगर भाई। एक छोटी सी कंपाइलेशन थी, कोशिश की अगर कोई चीज़ दोस्त का स्किप हुआ है उसमें से तो उसके लिए मैं माज़रत करता हूँ। काफ़ी डाटा काफ़ी था, अल्हम्दुलिल्लाह काम काफ़ी था, उसमें से कंपाइल करने में थोड़ा हुआ। तो अभी मैं दावत दूँगा कि जो आपने काफ़ी चेहरे इसमें देखे हैं उन्हें बुलाऊँ, वो आएँ और वो बताएं कि उनके लिए ये तजर्बा, इस नाम के साथ में ये तजर्बा कैसा रहा और वो क्या महसूस करते हैं। जिनमें सबसे पहले मैं दावत देना चाहता हूँ अरशद भाई को, अरशद मुगल साहब को। अरशद भाई। सारे दोस्तों मेरी तरफ अस्सलाम वालेकुम। हमारा जज्बा इंशाल्लाह आपके साथ है, आपका तावन हमारे साथ रहा तो इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह चलते रहेंगे। गरीबों की बस्ती में जाया करो, कुछ ना सही तो अल्लाह का शुक्र करना तुम सीख जाओगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अरशद भाई, बहुत शुक्रिया। अरशद भाई, मेरा मुरीद के ने आपको नहीं रखा होगा, मेरा मुरीद के आपसे है और मेरा मुरीद के आपका है, हम सबका है, ये हम सबसे है। अब मैं दावत दूंगा जनाब असगर चिश्ती साहब को, वो आएँ और वो बताएं कि कैसा उनका तजर्बा है, उन्होंने कैसा पाया जो वादे थे हमारे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा शुरू से यही जज्बा था कि मैं कुछ ना कुछ करूँ, फ्लाई काम करूँ, ये बचपन से मेरा शौक़ था। और इसी जज्बे को लेके मेरा बचपन से ये भी शौक़ था कि मैं फ़ौज में जाऊँ और दूसरों की तरह मुझे भी शहादत मिले, लेकिन वो मेरे नसीब में ना आ सका। तो फिर मैंने यही प्लान किया, मैं अपनी लाइफ में आते जाते किसी टाइम भी, जब भी मेरे पास टाइम हो तो मैं लोगों की भलाई के लिए काम करूं, कहीं किसी का काम आ जाऊं, मैं बेकार ना रहूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुरीद के टीम में नवीद भाई के साथ शुरू से ही, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े काम किए। और जहां हमने लोगों के लिए काम किए, हर एक्टिविटी में हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला। कहीं लोगों ने हमें बातें की, कहीं कांटे बिछाए, उसके साथ साथ कुछ लोगों ने फूल भी हमारे लिए पेश किए। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा और मैं हैरान हूँ अपने टीम मेंबर से, और हमारे लिए काबिल फ़ख्र है कि ऐसे दोस्त मिले कि जिनकी वजह से हमारी इस काम में जज्बा बहुत बड़ा है। मुझे याद है कि मेन अंडरपास में जब हम कंस्ट्रक्शन के काम में बिज़ी थे तो उसी टाइम पे एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। अरशद भाई के बेटे जो है वो छत से गिर गए, हेड इंजरी हो गई। ये फौरी इनको हॉस्पिटल से स्टिच वगैरह करवा के घर छोड़ के तकरीबन आधे घंटे या 1 घंटे में दोबारा वापस अंडरपास पे पहुंच गए थे। और ये बड़ा जज्बा है। और इसी तरह जैसे हम ये रॉन्ग साइड जो यू टर्न था मेन चौक के सामने, उसको बंद करने लगे और शदीद गर्मी थी। और मुझे याद है उस एक्टिविटी के बाद नवीद भाई को जॉन्डिस हुआ और तकरीबन 1 माह तक ये रेस्ट पे रहे। ये मतलब जज्बा है, इसमें कोई फिक्र नहीं करता। और मैं ये समझता हूँ कि मैं खुद इस काम में इसलिए हूँ कि जो दर्द असल वही दर्द है जो दूसरों के लिए अपने दिल में महसूस करने, वरना अपना दर्द तो जानवर भी महसूस करते हैं। तो इंशाल्लाह ऐसे ही जज्बे से हम लगे रहेंगे तो इंशाल्लाह अमरीके का क्या नाम, अमरीके में क्या पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह नाम रोशन होगा अपने शहर का। और हमारा यही मिशन है। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया असगर भाई, आपका और अरशद भाई का बड़ा किरदार है सब में। और इसमें मेरा ख्याल है किसी को भी शक नहीं होगा कि आप दोनों सबसे आगे थे और टीम को उठा के आपने ही रखा और आपके कंधों पे हम चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगा जनाब डॉक्टर उसामा साहब को कि वो आएँ
और आप आके बताएं हमें कि आप क्या समझते हैं, हम क्या कर रहे हैं और कैसा आपने पाया और आपको कैसा फील होता है इसमें टीम में साथ में। डॉक्टर साहब। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा मुरीद के असल में एक सिर्फ तंजीम का या सिर्फ एक सिस्टम का नाम नहीं है, ये एक बाकायदा एक जज्बे और एक प्रैक्टिकल चीज़ का नाम है। मैंने एक दो एक्टिविटीज़ इनके साथ की तो मैंने देखा कि इनका जो जज्बा है ना, उसके आगे कोई चीज़ आती ही नहीं है। इनको मौसम भाई के साथ एक एक्टिविटी मैंने की, असगर भाई के साथ एक एक्टिविटी की, तो उसके बाद इंसान, जैसे इन्होंने कहा ना कि हमें नींद नहीं आती उस दिन जिस दिन हम कोई एक्टिविटी नहीं करते, तो आप बिलीव करें कि उस दिन मेरी भी ये हालत थी कि जैसे मैं पूरी दुनिया को फतह करके आ जाया। तो उस टाइम पे मेरे जो दिल की बात है वो ये है कि हमें सिर्फ उस टाइम के लिए या उतने वक्त के लिए अपने अंदर ये एहसास नहीं होना चाहिए। हमें ये चाहिए कि हम इसको लेके आगे चलें। जैसे भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि लोगों का साथ मिलना ज़रूरी है। हम एक 2 4 10 50 लोग तो नहीं सब कुछ कर सकते। उनके अंदर जब तक अवेयरनेस नहीं क्रिएट होगी तब तक हम आगे नहीं जा सकते। तो उसके लिए जो मेरे दिल में ख्याल है वो ये है कि हमने लोगों को एजुकेट करना है। क्योंकि थोड़ा सा मेरा तलक पड़ा एजुकेशन के साथ है, तो अपने अपने घरों में, स्कूल में, एकेडमी में अगर हम 40 मिनट का लेक्चर है तो रूटीन होनी चाहिए कि हम 2 या 3 मिनट में ना अपने बच्चों को ये बताएं कि बेटा आज हमने ये थोड़ा सा काम करना है, मोहल्ले के लिए, गली के लिए, घर वालों के लिए, किसी ना किसी के लिए थोड़ी सी नेकी वाला काम करना है। तो इंशाल्लाह से उम्मीद है कि 1 साल में हम काफ़ी आगे आए हैं, तो इंशाल्लाह आगे हम इसी तरह से बहुत आगे तक जाएंगे। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। मोहसिन रंजा साहब हैं, मोहम्मद मोहसिन रंजा साहब, तो मैं उन्हें दावत दूंगा कि वो आएँ और वो हमें बताएं, क्योंकि इन्होंने हमें काफ़ी आइडियाज़ दिए और काफ़ी जगहों पे हम जो प्लान करते हैं मेनली असगर भाई से करके और बाद में इनके साथ डिस्कस भी होता है, सब मेंबर से जो भी रिलेटेड होता है जिस एरिया में जो बताता है वो लीड रोल पे जाता है। तो मोहसिन भाई भी हमारे साथ लीड रोल में रहे हैं बहुत, तो मैं चाहूँगा ये आके अपने जज्बात जो हैं वो हमें बताएँ सर। अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ माह तकरीबन 1 साल होने को है। उस वक्त भी मुझे इन्होंने, लेकिन मैं उस वक्त इनके जो है वो गिरफ्त से निकल चुका था, लेकिन इस वक्त इन्होंने मुझे पकड़ लिया। तो पता नहीं क्यों जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं। मैं नहीं समझता कि जो हम काम करते हैं उसको लफ्ज़ों में बयान किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि मतलब अगरचे हम बहुत छोटा सा अपना हिस्सा डालते हैं इस इंसानों की बस्ती में जहाँ पर हम रह रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम किसी के लिए एक सांस बन सकें, किसी पौधे की सूरत में हम जो है उसको थोड़ी सी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकें। किसी जो है वो एक रास्ते में अगर कोई खड्डा है या मतलब किसी का कोई किसी भी लिहाज से कोई तकलीफ़ में है, तो उसको हम कौन से अच्छे और कौन से ऐसे तरीके से हम उसको कर सकें जो हमारी रसाई में है। अभी भी हम थोड़ी देर के लिए जब हम वहाँ रोड के ऊपर खड़े हुए थे कि जो आने वाले हमारे अरकान हैं और मेहमान हैं उनको किसी किस्म की दिक्कत ना हो, तो जेटी रोड के ऊपर जो है वो एक कैरेट डब्बा जो है उसका टायर का मसला बन गया था और वो एन जो है वो सड़क के बीच में था जो कि हाई स्पीड लेन थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई देख कर के सारे अरकान जो है यहाँ का काम छोड़कर फौरी वहाँ पर गए और ट्रैफिक को थोड़ी देर के लिए रुकवा कर और वहाँ जो है कैरेट डब्बे को साइड कर दिया, जिसमें बच्चे भी थे, फैमिली भी थी। तो यकीनन जो है वो हमें उनकी सिर्फ दुआ चाहिए थी बस। वो दुआ इसलिए चाहिए तो वो भी नहीं थी, लेकिन चाहिए सिर्फ इसलिए थी कि वो हमें मज़ीद काम करने में ताकत जो है वो हमारे पीछे बनती है। वो मतलब ताकि हम कहीं जब गिरने लगते हैं तो ऐसी दुआएं हमारे पर बन जाती हैं जो हमें गिरने नहीं देती, हमें जो है वो
हमारी उड़ान को जो है वो के तसलसल को बरकरार रखती हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ इसके अलावा मुझे नहीं लगता मैं कुछ कह सकता हूँ। नवीद साहब क्या जो है वो मैं इंतहाई मशकूर हूँ। भट्टी साहब हैं मेरे बड़े मोहतरम हैं। मैं अपने उस्ताद मोहतरम मियां शफाकत अली साहब का नाम यहाँ पर लेना चाहूँगा और फ़रूक मोहम्मद शेख साहब का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि आज जो मैं समझता हूँ कि मुझ में कहीं जो है ये एक जज्बा है कि मैं किसी के काम आ सकता हूँ, तो मुझे इस चीज़ का एहसास मुझे उन्होंने दिलाया। तो मैं असगर साहब की बात को कहकर ख़त्म करूँगा कि उन्होंने कहा कि दर्द तो जो है ना वो जानवर भी महसूस करते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपना महसूस करते हैं, किसी दूसरे का नहीं। लिहाजा दूसरों के लिए जिए, वही असल ज़िंदगी है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। मैं बिल्कुल अभी यही जिक्र करने वाला था कि हमारे बहुत से प्यारे दोस्त और सीनियर मेम्बरान, जैसे कि इन्होंने बताया मियां शफाकत अली साहब और उसके बाद में फ़रूक शेख साहब, वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। बहुत से मेंबर्स मौजूद नहीं हैं जो अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं हैं। कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में नहीं हैं, पाकिस्तान से बाहर हमारे दोस्त रहते हैं और वो वहाँ से हमें सपोर्ट करते हैं और उस बेस पे हम आगे कोई काम कर पाते हैं। कुछ मुकामी दोस्त हैं जो करते हैं। तो ऐसे दोस्तों में से बहुत प्यारे दोस्त चाहूँगा कि वो इस वक्त आएँ और बताएँ हमें कि हमें उन्हें क्या लगता है कि वो हमें फाइनेंशियली या किस तरह से सपोर्ट करते हैं, वो मॉरली भी सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कुछ लिंक्स भी दिए, कुछ फाइनेंशियल, सब कुछ हर तरह से वो खिदमत करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अताउर रहमान साहब आएँ, मानी भाई आएँ और हमें बताएँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं हर तरह से मेरा मरीद के साथ हूँ, हर टाइम हर वक्त। शुक्रिया। नहीं ठीक है ना, साथ पीछे है तो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगा काशिफ शाहीन साहब को, जो कि एक्टिविटीज़ में आते हैं साथ में। अभी बल्कि कल परसों ऑफिस के लिए भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे, दफ्तर का काम कर रहे थे, हम इसे तैयारी कर रहे थे थोड़ी सी। तो इन्होंने बताया कि उससे कुछ वक्त पहले इनके पाँव से एक लोडर रिक्शा गुजर गया, लेकिन स्टिल उसके बाद ये यहाँ पे आए और बड़ी तकलीफ़ में थे, लेकिन इन्होंने अपना वक्त दिया हमें और हमारे साथ चलते हैं। और ऐसे ही सभी दोस्त हैं जो अपनी मुसीबतें छोड़ के आ जाते हैं, जैसे अरशद भाई का, असगर भाई ने बताया, और बहुत से दोस्तों का ऐसी सिलसिला होता है, ज़िंदगी में चलता रहता है अप एंड डाउन, और उसमें आते हैं। काशिफ शाहीन भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मेरा नाम तो भाई नवीद ने सबको बता ही दिया। बिलोंग टू मरीद के करता था। शुरू से एक कोशिश थी कि हमारे मरीद के में कुछ हमारे सीनियर्स, मेरे ग्रैंडफादर हर एक की हेल्प करते थे, उनको देखना, सोशल वर्क्स में काम करने की कोशिश करना। तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं था हमारे पास। मोहल्ले में कोई काम कर देना, कोई शादी ब्याह में किसी को ज़रूरत है उनके काम आ जाना, किसी का बुज़ुर्ग हैं उनके काम आ जाना, सिर्फ गलियों की हद तक था। तो बस अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि नवीद भाई से मुलाकात हुई एज़ अ फेसबुक के थ्रू। तो मैसेज किया, उनसे मुलाकात होगी, लेकिन तब हमारा प्लेटफॉर्म फिक्सड था। हमने जिस दिन मीटिंग की वो दिन नहीं मुझे भूलता। उस दिन बहुत तेज़ तूफ़ान आया था और मैं हमेशा उसको याद करके हंसता हूँ कि शायद वो तूफ़ान मुझे चेंज करके गया थोड़ा। और हमने सारी मीटिंग इसमें गुजारी, सारी मीटिंग हमने वहाँ खड़े होके बातें भी की, आगे क्या करना है। फिर हमने फिक्सड पे भी थोड़ी सी एक्टिविटीज़ की, लेकिन बाद में हमारा ये प्लेटफॉर्म मेरा मरीद के हमारा शहर के नाम से लॉन्च हुआ, जिसमें मैं शिरकत तो नहीं कर सका क्योंकि मैं थोड़ा बीमार था, लेकिन मैं इनसे टच रहा काफ़ी देर। कुछ एक्टिविटीज़ में आना हुआ, कुछ में नहीं हुआ, लेकिन बहुत खुशी होती है जहाँ तक काम कर सकूँ। भाइयों के साथ काम करता हूँ, ठीक है। और कोशिश ये करता हूँ कि जैसे कि हमारे सर हैं करामत भट्टी साहब, वो कहते हैं कि रिकॉर्डर बंद कर दें और अमली तौर पर कोई काम करें, और अगर कोई काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करें और उसके साथ हिम्मत बने। और मुझे भी ये लॉजिक, मेरा भी यही है सेम नुक्ता नज़र के जब हम काम करते हैं तो हमें मरीद की आवाम अप्रिशिएट भी करती है, लेकिन हमारे रिकॉर्डर बहुत ज़्यादा हैं यहाँ
जो अपनी मशवरे देते हैं, सारा कुछ करते हैं, ये भी उठा दो, ये भी उठा दो। हम सिविल हैं, हमारा सिविल ही काम है, यहाँ हम अपने शहर को देख के करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले, लेकिन सबके टाइम के साथ ही, टीम मेंबर्स के साथ ही करना पड़ता है वो। लेकिन अगर हमारी जो सब मेंबर्स बैठे हुए हैं, अगर अपने घरों में जाके, फैमिलीज़ में जाके अपने बच्चों को, बेटों को बताएं, तो वो भी हमारे साथ बहुत काविश में सफ़र में चल सकते हैं और हमारा मुरीद के इन कामों की या गुजरांवाला सिटीज़ या शेखपुरा सिटी से ज़्यादा नाम कमा सकता है, क्योंकि हमें बहुत पोटेंशियल है और ये मैं जानता हूँ काफ़ी अच्छे से। टैलेंट इतना है हमारे मुरीद के में कि टैलेंट यहाँ से मूव हो जाता है और इंशाल्लाह करते रहेंगे और हमारे बड़े हमारे साथ हैं और कोशिश करेंगे कि इससे भी अच्छा करके दिखाएं। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगा एक बहुत ही प्यारे दोस्त को जो कि टीचिंग के शोबे से भी मुंसलिक हैं और नस्लों की वो जो है वो उनका फ्यूचर बना रहे हैं, हमें भी उसमें से वक्त निकाल के देते हैं। तो मैं दावत दूंगा कि आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। जनाब ताहिर आतिफ साहब, ताहिर आतिफ भाई प्लीज़। In the name of Allah, the gorgeous, the merciful. तमाम लिसनर अस्सलाम वालेकुम। पहले भी जो है अपने एरिया में छोटा मोटा काम करते थे, मोहल्ले लेवल पे, मस्जिद के जो है इंतज़ामिया के साथ, दरबार वगैरह की इंतज़ामिया के साथ, लेकिन ऑफिशियली जो प्लेटफार्म मिला मेरा मुरीद के, पहले फिक्सिट में आए और उसके बाद मेरा मुरीद के में आए, तो बहुत चीज़ें सीखने को मिली। मैनेजमेंट सीखी और बहुत सी चीज़ें, कैसे लोगों को डील करना है, डीलिंग सीखी, और जो है कैसे लोगों के साथ बात करनी है। हमें कुछ भी नहीं था पता। बेसिकली गांव में जो है जिस तरह का माहौल होता है, तो जो है शहर का माहौल गांव से काफ़ी डिफरेंस होता है। तो हम वहाँ पे रहते थे, शुरू से नहीं था काफ़ी चीज़ों का पता, लेकिन जो इस तंजीम में आके हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा प्लेटफार्म मिला है जिस पे जो है सारे लोग बिलीव करते हैं कि ये कोई चोर प्लेटफार्म नहीं है, या ये अपनी ज़ात के लिए जो है सिर्फ फंडिंग के लिए कुछ तंजीम वगैरह नहीं बनी, प्रैक्टिकली काम के लिए जो तंजीम बनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र महसूस होता है कि पूरा मुरीद के है, इसमें से ये चंद लोग जो है अवाम की खिदमत के लिए निकले हैं और अल्लाह ताला ने हमें बहुत फ़ख्र है अपने आप, अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुना है। इतने लोग हैं अमरीद का सिटी में हज़ारों की तादाद में, लेकिन ये चंद लोगों को अल्लाह ताला ने सिर्फ चुना है, तो अल्लाह का शुक्र है। और तंजीम की जब रिसेंटली हमने कॉल दी थी फंडिंग के लिए, तो अल्लाह का बहुत करम है कि चंद दिनों में नहीं बल्कि चंद घंटों में तकरीबन लाखों रुपए जो है हमारे फंडिंग के लिए आ गए थे, जो कि रिसेंटली हमने डोनेट किए। और अल्लाह पाक का करम है कि आप दोस्त बिलीव करते हैं, आप दोस्तों का शुक्रिया, और जो बाहर से सपोर्ट करते हैं उनका भी शुक्रिया। और भट्ट साहब हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अक्सर इनसे कुछ 3-4 मुलाकात हुई हैं, लेकिन बहुत सीखा इनसे मिलने को। ये हमारे जो है उस्ताद हैं, उस्तादों से भी हमारे लिए बढ़ के हैं, इनसे बहुत कुछ लर्निंग हुई है। मतलब उस्ताद साहब हैं, आप जैसे सारे दोस्त हमारे साथ रहेंगे तो हमें किसी किस्म की टेंशन नहीं है। इंशाल्लाह इसी तरह मेंबर ही ने की, हमने बाहर से किसी से अभी तक फंड्स नहीं मांगे। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। हम चाहते हैं कि हम वो करें जिसके बाद में हमारे पे एलिगेशंस नहीं आए, जो कर सकते हैं वो करेंगे। कुछ दोस्तों ने, शहर के बहुत अच्छे दोस्तों ने, नामवर दोस्तों ने, कुछ कारोबारी, तो हमने कहा कि अभी हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके दावत का शुक्रिया। हमें उन्होंने खाने कुछ खिलाए, उन्होंने अप्रिसिएशंस दी, हमारे लिए वो आपके अल्फाज बहुत थे। और जब वक्त होगा हमें लगेगा कि हमारे फ़ंड्स कम पड़ रहे हैं, हम आप तक भी इंशाल्लाह आएंगे। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेम्बरान खुद से करते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं, जितना होता है करते हैं। उसमें जैसे इन्होंने बताया कि लाखों अल्हम्दुलिल्लाह वो कोरोना के राशन वगैरह में हमारा हुआ, ठीक है। रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह एक शादी वगैरह के लिए किया, मेडिकल के लिए किया, कुछ चेकअप्स वगैरह करवाए। जहाँ पे रिसोर्सेज होते हैं हम यूज़ करते हैं, रेफरेंसेस दे देते हैं, ठीक है। वो आप लोगों से ही लेके देते हैं सारे रेफरेंसेस, ना मेरे पास है ना किसी एक के पास है। तो इस सिलसिले को मैं चाहूँगा अब आगे बढ़ाएं। और अब हमारे पास यहाँ पे हमारे यंग मेंबर्स हैं कुछ, मैं उन्हें बुलाऊँगा।
फ़हद गोरी को बुलाऊंगा। ये डे 1 से ऑलमोस्ट हमारे साथ हैं, बिल्कुल शुरू में दूसरी तीसरी एक्टिविटी में हमारे साथ जुड़ गए थे ये, और ये हमारे साथ हैं, स्टूडेंट हैं, लेकिन फिर भी जब वक्त होता है ये निकलते हैं और बड़े हार्ड वर्किंग हैं। और मेरे ख्याल से इन्होंने भी काफ़ी चेंज फील किया है और काफ़ी तब्दील हुए हैं, मेच्योरिटी भी आई है माशाल्लाह बड़ी जल्दी अर्ली एज में। ये बताएंगे आप। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि अल्लाह पाक ने हमें अपने आप को संवारने की तौफीक दी है। बाद मैं आप सब बड़ों का और मेरा मुरीद का शुक्रिया अदा करूँगा कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया, आपसे डायरेक्शन मिली और एक प्लेटफॉर्म मिला अच्छा काम करने के लिए। और मैं अपनी टीम का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। ठीक है, सब मिलके एक दूसरे के लिए अच्छे से अच्छा और लोगों के लिए, और अवेयरनेस का जो अमल है, ठीक है, वो सबसे बेहतर है कि हम खुद भी काम करते हैं और लोगों के लिए मिसाल भी बन रहे हैं। थोड़ा कर रहे हैं चाहे ज़्यादा कर रहे हैं, पर एक मिसाल बन रहे हैं और एक हम सोसाइटी में एक न्यू डायरेक्शन लेके आ रहे हैं। बस बहुत शुक्रिया फ़हद। यहाँ पे हमारे पास शुमाक है, अब मैं दावत दूंगा शुमाक को वो आए। ये मेरे ख्याल से अभी तक जो हम मेंबर्स बैठे हुए हैं उनमें शायद यंगेस्ट मेंबर है और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा भांजा है। ठीक है, ये सेकंड एक्टिविटी से मेरे साथ है। इसके मैं फ़र्स्ट एक्टिविटी वाले बच्चे भी दिखाऊंगा जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। शुमाक। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने तमाम अजीज़ों का, तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा जो कि मेरा मुरीद के टीम के ज़रिए से मेरे साथ हैं। उसके बाद मैं अपने मोहतरम उस्ताज़ा की, एक किस्म के उस्ताज़ा हैं मेरे ये, कि ये जो काम करते हैं उनको फॉलो करते हैं, ये जो कहते हैं उनको हम फॉलो करते हैं इस टीम के अंदर। तो लोगों से मशवरे लेते हैं, उनसे उसके ऊपर अमल करते हैं और ख़ुद देखते हैं कि क्या हम बेहतर कर सकते हैं। मैं मेरा मुरीद के की सेकंड एक्टिविटी से हूँ। पहली एक्टिविटी में मेरा पेपर था, उसके बाद जैसे ही पेपर्स खत्म हुए सेकंड एक्टिविटी में हूँ। उसके बाद तकरीबन मैं हर एक एक्टिविटी में साथ रहा हूँ, अगर कहीं मसरूफियत हुई तो नहीं। तो मेरा मुरीद के एक कह लें एक प्लेटफॉर्म है सब तमाम लोगों के आगे आने के लिए, कि कोई भी जिसके पास स्किल है, कोई इंसानियत के बारे में सोचता है, उसके लिए मेरा मुरीद के एक प्लेटफॉर्म है। ख़ासकर मेरा ये जो मुरीद के का इलाका है, इसके अंदर अगर कोई भी कह ले एक एहसास रखता है इंसानियत के लिए कि कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, उसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है कि इसमें आके वो अपनी स्किल को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने जज्बे को उभार सकते हैं। जैसे कि कुरान के अंदर भी जैसे मलिक मुश्ताक साहब ने बताया कि हदीस मुबारक है कि सबसे बेहतर इंसान वही है कि जो दूसरों की मदद करता है। इसी तरह हम दूसरों की मदद करेंगे फिर हमारी मदद करने के लिए भी कोई होगा। जैसे अगर मेरा मुरीद का लोगो देखा जाए तो उसमें यही है कि जो कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद करते हैं, फिर हमारी भी अगर हमें किसी वक्त ज़रूरत होगी तो हमें लोग मदद करेंगे। इस तरह ये एक रिपल इफेक्ट बनता है, जिससे क्या बनता है कि लोग इस तरह ये मामला चलता जाता है। हमने सिर्फ एक आगाज़ की है मेरा मुरीद के ज़रिए, इंशाल्लाह ये मज़ीद आगे जाएगा। इंशाल्लाह मुल्की सतह पे भी एक मिसाल कायम होगा और इंशाल्लाह दुनियावी सतह पे भी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शुमाक। अब कुछ न्यू मेंबर्स हैं हमारे पास, उनको बुलाने से पहले बहुत से मेंबर्स मसरूफियत की वजह से नहीं आए, लेकिन कुछ न्यू मेंबर्स हैं, उनको बुलाने से पहले मेरा दिल कर रहा है कि मैं उन बच्चों को बुलाऊं जो मेरे साथ पहली एक्टिविटी में निकले थे और जिन्होंने वो मुमकिन बनाया और सबको दिखाया कि इतना छोटा बच्चा भी अगर कर सकता तो आप भी कर सकते हैं। ये मेरे भतीजे हैं छोटे, मेरे पास कोई नहीं था, मैं कुछ करना चाह रहा था, किसी से रब्ता नहीं था शहर में, तो मैंने जो है इन बच्चों को साथ में अपने लिया और मैं उनको साथ में लेके निकला। और जब उनको लेके निकला वहाँ पे मुझे असगर भाई मिले, ठीक है, ये अदील और अब्दुल मेहमान है सर, इनके साइज़ की शर्ट्स नहीं है। आप बताएं आपको कैसा लगा? आप प्लांटेशन की थी ना, बताओ। अच्छा लगा, वेरी गुड, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप एक्टिविटीज़ और आते हैं हमारे साथ, और एक्टिविटीज़ करेंगे हमारे साथ जी। ये एक्टिविटी पहली में साथ निकले थे, दूसरी एक्टिविटी में फिर शुमाक साथ में था। पहली में असगर भाई भी वहाँ पे हमें मिल गए थे, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म से थे, वो बाइकर्स के हमारे साथ थे और उसके बाद से वो हमारे साथ हैं। ठीक है, तो अभी ये मेरे लिए बड़ी मोटिवेशन और बड़ा सहारा है। मैंने नहीं बुला सकता, ये मेरे साथ सबसे पहले निकले थे। तो अभी जो है मैं चाहूँगा मेरे नए मेंबर्स हैं, उनमें से रिसेंट हमारे पास आए हैं
कासिफ भाई आए हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो आए। कासिफ भाई सिर्फ एक गला खराब है आपका, सिर्फ आप। हमारे पास इनाम भाई हैं। इनाम भाई कहाँ पे हैं? नमाज के लिए वो चले गए हैं। चलें, ये कुछ दोस्त जो कतरा रहे हैं, जैसे कि मोहसिन भाई ने बताया था कि पिछले साल भी हमने कोशिश की थी, कामयाबी 1 साल बाद हुई है, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये भी इंशाल्लाह यहाँ पे आएंगे और ये बताएंगे सारा। अभी एक मेंबर हमारे बड़े प्यारे और वर्किंग बॉडी जो है हमारी, उसमें वो मेंबर हैं, ठीक है, अरशद भाई, और उनके साथ में होते हैं बिलाल भाई। ये दोनों जो हैं हमारे वर्किंग जो है, ग्राउंड फील्ड वर्किंग जो है उसको ये देखते हैं, लीड करते हैं उसमें। तो मैं दावत दूंगा बिलाल भाई आएँ और बिलाल भाई आके हमें बताएं। ये मेरे माशाल्लाह से स्कूल फेलो हैं, ठीक है, हम इकट्ठे पढ़ते रहे थे, फिर गैप्स आए, वक्त ने फिर मिलाया और ये साथ में आगे इस काम में। बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, मतलब कि माशाल्लाह इतनी बड़ी हस्तियाँ बैठी हुई हैं, उन्होंने इतना कुछ कह दिया है। तो बस मेरी दुआ है कि टीम फले फूले और दिए से दिया मिलता जाए और काड़वा बनता जाए। बहुत शुक्रिया सबका। बहुत शुक्रिया बिलाल, बहुत शुक्रिया। आपका एक लफ्ज़ भी हमारे लिए बहुत है। तबीयत नासाज है तो फिर भी आप आ सकते हैं। अब इंशाल्लाह हम इसको वाइंड अप करने की तरफ चलते हैं और प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अब बस थोड़े से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हमने करनी है। मेरे पास हम काम कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तकरीबन हमने 15 फरवरी 2018 को जो है हम 15 फरवरी 2019 को हमने एज ए टीम काम करना शुरू किया था, पहले एक और नाम के साथ। फिर हमने सोचा कि शहर का अपना नाम होना चाहिए, उसको लेके चलें। तो मेंबर्स साथ थे, कुछ मेंबर्स के कार्ड्स मेरे पास मौजूद हैं, कार्ड्स बनवाए हैं ताकि वो अपनी प्रेजेंस दे सकें और उस चीज़ को हम आगे लेके चलें। मैं 1 बाय 1 बुलाता जाऊँगा, लेते जाएं मेरे से। जी आइएगा। कार्ड देने के लिए मैं बुला रहा हूँ वालिद साहब को अपने। इनकी सपोर्ट रही है और इस वक्त हम जहाँ पे मौजूद हैं, ये दफ्तर भी इन्हीं की वजह से हमारे पास है, वरना शायद अभी हमारे फंड्स इतने नहीं थे कि हम दफ्तर बना सकते। आज इफ्तिताह भी इन्हीं से करवाया, इन्हीं से हमने सीखा ये सब कुछ अपने बड़ों से। तायाबू मरहूम से, वो सोशल वर्क करते थे, वालिद साहब तो यहाँ नहीं होते थे, वो बड़ी मोटिवेशन रहे हैं। बच्चे थे हम, लेकिन फिर भी शुक्र है हमने कुछ देखा उनसे और उस सिलसिले को आगे लेके चले। मैं चाहूँगा कि कार्ड्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट ये करें। मैं बुलाता जाऊँगा 1 बाय 1। असगर भाई प्लीज़ आप इस्तीफ़ा जाइएगा, आप इस्तीफ़ा दें थोड़े से। असगर भाई इस्तीफ़ा दीजिएगा। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे मेंबर्स कुछ मिसिंग भी हैं। ताहिर भाई, ताहिर आतिफ, बाबा अब्दुल हसीब, बाबा लीजिएगा। मोहसिन भाई, मोहसिन रंजा, मोहम्मद मोहसिन, अरशद भाई, बिलाल मुश्ताक, बिलाल मुश्ताक, शुमाक, डॉक्टर उसामा साहब, डॉक्टर साहब के बाद में फ़हद गोरी, अताउर रहमान मानी भाई, काशिफ शाहीन,
कासिफ भाई, इसके बाद में जैसा कि इजहार भी किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले से ही तैयार थे, तो इजहार भी किया गया कि हमारे साथ वो जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी खुशकिस्मती है। एज एन ऑनरेरी मेंबर हमने एक कार्ड बनाया है जनाब करामत अली भट्टी साहब के लिए। प्लीज़ आएँ और बहुत शुक्रिया। कुछ मेंबर्स अभी मौजूद नहीं हैं, कार्ड्स उनके भी हैं, वो मेरे से रब्ता करके ले सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास इनके लिए और तोहफ़ा है हमारे मेंबर्स के लिए। सर्टिफिकेट्स हैं मेंबर्स के लिए, जिसमें सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा, हम बुलाएं जनाब मलिक मुश्ताक अहमद साहब को, और उनके लिए हमारी तरफ से सर्टिफिकेट है एक। जनाब करामत अली भट्टी साहब, हमें लगा और मुझे लगता है कि डिस्कस भी किया, और अगर किसी से नहीं भी हुआ तो इत्फाक करेंगे सब कि जनाब अरशद मुगल साहब मेंबर ऑफ द ईयर हैं हमारे। इसके बाद में हमारा ये पैगाम, जो कुछ करने का पैगाम, सोशल वर्क का पैगाम, इसको आगे पहुंचाने में एम्बेसडर के तौर पे जिन्होंने काम किया, उनके लिए एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड है, सर्टिफिकेट है हमारे पास। असगर अली चिश्ती भाई, एम्बेसडर ऑफ द ईयर। असगर भैया आप रुकिएगा, आपने जाना नहीं है अभी। आपके लिए हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी है। सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर अब्दुल हसीब। बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगा कि करामत भट्टी साहब आएँ और कुछ सर्टिफिकेट्स हमारे साथ वो तकसीम करें, प्लीज़ सर। बहुत शुक्रिया। सलमान अताउर रहमान मानी भाई, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन सर। बिलाल मुश्ताक, फ़हद गौरी, ये गलत हो गया। इसके बाद में काशिफ शाहीन, मोहम्मद मोहसिन, काशिफ भाई कैमरा ले लीजिएगा। कासित अली नौशाही, सर बहुत शुक्रिया। मैं मलिक साहब को दावत दूंगा, सर आप आएँ और प्लीज़ जो कुछ रह गए हैं हमारे सर्टिफिकेट्स वो आप डिस्ट्रीब्यूट करें। शुमाक, ताहिर आतिफ,
उसामा इफ्तिखार। मैं एक मरतबा फिर दावत दूंगा अरशद मुगल साहब को, वो आएँ। अरशद भाई प्लीज़, आपका सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन है, वो आपका सबसे बेहतर काम करने का था, ये काम करने का हमारे साथ में। सर बहुत शुक्रिया सर। मेरे लिए आप सब यहाँ पे मौजूद हैं, मेरे लिए यही अवार्ड है एक। और यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से ऑनरेरी मेंबर्स के कार्ड्स बनाए थे। फिर वो बना दें, ठीक है। और कुछ मेंबर्स जो नहीं आए उनके कार्ड्स और सर्टिफिकेट्स उनको हम मुलाकात करके उनको दे देंगे, जिनमें मैं सिर्फ बताना जो दो चाहूँगा, मेरे पास कार्ड्स हैं। जैसे करामत अली भट्ट साहब को ऑनरेरी मेंबर का हमने कार्ड दिया, ऐसे ही मियाँ शफाकत अली जाहिद साहब जो हैं उनके लिए हमारे पास ऑनरेरी मेंबर का कार्ड है। वो हमारे बड़े हैं और बहुत सी गाइडेंस और बहुत सपोर्ट रही है उनकी। और हमारे पास शेख फ़ारूक साहब का कार्ड है और उनके सर्टिफिकेट्स हैं, वो इंशाल्लाह पहुंचा देंगे, बाकी मेंबर्स के भी हैं। तो मेरा ख़्याल है मेरी तरफ से मैं कर चुका और कोशिश करेंगे इस सिलसिले को आगे लेके चलने की। और अब इस तकरीब को इख्तिताम करने के लिए हम कौमी तराना जो है वो प्ले करेंगे, लेकिन अज़ान हो रही है उसके बाद में इंशाल्लाह थोड़ा सा वक्फा लेके अज़ान के बाद कौमी तराना। जैसा कि आपको बताया तकरीब का अख्ताम करेंगे, अज़ान मुकम्मल हो चुकी है। अब हम तराना प्ले करेंगे, उसके लिए मैं दरख्वास्त करूँगा सब दोस्त खड़े हो जाएं। असगर भाई प्लीज़ प्ले कीजिएगा।
आप तमाम दोस्तों की शिरकत का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मैं दरख्वास्त करूँगा आपके लिए, मैंने यहाँ पे टीम की तरफ से दावत का छोटा सा एहतमाम है, आप थोड़ा सा आपके लिए स्नैकिंग ही है, ठीक है, तो आप टेबल लगा हुआ है तो ये सर्व करें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।